दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे बाज़ार शेयर्स और ख़बरों के इस रेगुलर के प्रोग्राम में। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% की सतह तक गिरा। PSX भी गिरा। तो क्या बाज़ार को एक बहाना मिल गया? हालांकि बाज़ार को बढ़ना चाहिए था। इतना लो फिगर देखा गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का। जो तवक्कुआ थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की और ओवरऑल बाज़ार की, उससे भी कम आया है। लेकिन कारोबार का जो आगाज़ आज बाज़ार में हुआ 212 पॉइंट्स इजाफे के साथ, लेकिन उसका जो इख्तिताम है वो 303 पॉइंट्स कमी के साथ हुआ। हमारा लास्ट जो व्यू था फ्राइडे का, हमारा ये मानना था आपके साथ कि बाज़ार थोड़ा सा ओवर रिएक्ट किया है। फ्राइडे को 1000 पॉइंट्स की जो उसमें उछाल था, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर रिएक्शन थी। अक्रॉस द बोर्ड तमाम सेक्टर्स में हमने उसकी कंट्रीब्यूशन देखी। लेकिन आज जब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा रिलीज़ किया गया, उसके बाद हमने देखा कि कमर्शियल बैंक्स, उनमें सेलिंग देखी गई। 138 पॉइंट्स को उड़ा दिए कमर्शियल बैंक्स ने, फर्टिलाइज़र, E&P सेक्टर और पावर सेक्टर। लेकिन सीमेंट, IT और फूड सेक्टर ने पॉजिटिव रुझान दिया। लकी, DG खान और तमाम इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स सीमेंट सेक्टर से आज बहुत बड़ा उनको कोई खुशी नहीं हुई। ओवरऑल उनका जो बिहेवियर था वो एक किस्म का म्यूटेड बिहेवियर था इतनी बड़ी गिरावट के बाद CPI इंडेक्स की। यहाँ पर जबकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गिरा है और अब बहुत बड़ी उम्मीद है इंटरेस्ट रेट्स को कट होने में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन यहाँ पर हर बंदा जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इंगेज है, वो तवक्को कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स अब कम होंगे और बाज़ार में तेज़ी होगी डेफिनेटली। लेकिन जो बाज़ार का रूल है, सबसे बड़ा रूल है कि जो मेजॉरिटी एक्सपेक्ट करती है उसका जो व्यू होता है, बाज़ार हमेशा हिस्टोरिकली उसके मुतबादल बिहेव करता है। तो ये बात हमें यहाँ पर जहन में रखनी होगी। इससे पहले भी हम इस पर बात कर रहे थे एक प्रोग्राम में कि इंटरेस्ट रेट्स का गिरना अब हर बंदे को, हर बंदा उसको जानता है, नोन टू एवरीबॉडी। और जब हर बंदे को पता है तो उसका मतलब है कि ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है। बाज़ार को कुछ दूसरा, कुछ नया होना चाहिए। नया इस हवाले से कि कुछ हमारी स्ट्रेटजी में कुछ नया होना चाहिए, जो कि हम अलाइन करें इस नई जो डेवलपमेंट है। इसी पर हम आज बात करेंगे और इसी हवाले से 13-14 कंपनियां जो कि पिछले 5, 7, 8 और इवन 10 सालों से सस्पेंड थी, वो उनकी ट्रेडिंग बहाल कर दी है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने। ये तमाम कंपनियां किसी न किसी कंप्लाइंस के फेलियर के नतीजे में सस्पेंड हुई थी। बहुत छोटी छोटी कंप्लाइंस की रिक्वायरमेंट है, जैसा कि सालाना फ़ीस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वो कई कंपनियां पे नहीं करती। और आलमोस्ट ये तमाम कंपनियां 100% उनकी जो प्रोडक्शन है या उनकी जो सर्विसेज है वो बंद है, कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही। और लिस्टेड थी बहुत साल पहले, अब भी चल रही हैं। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं उनके पास इनके शेयर्स थे जब वो सस्पेंड हुई हैं, और अब जबकि उनकी ट्रेडिंग बहाल हुई है, तो क्या इसकी इंडिकेशन क्या है? नंबर 1 जो इंडिकेशन है, इस लेवल पर जहां पर बाज़ार ऑल टाइम हाई है, उनकी ट्रेडिंग को रिस्टोर कर देना और तमाम जो कंप्लायंस फेलियर्स की उन पर उनका क्राइटेरिया था उसको ख़त्म कर देना। इसके बावजूद कि प्रोडक्शन स्टिल अभी उनकी कुछ नहीं है, सस्पेंड है। क्या इसके मैनिंग है मानी है? मोस्ट लाइकली ये वो स्टॉक्स हैं जो कि फंडामेंटली बहुत वीक हैं, बहुत कम इनके फंडामेंटल्स हैं, कोई अर्निंग नहीं, सालों साल उनका लॉस पर शेयर है, खसारा है। और इसी हवाले से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो सस्ता रेट देखकर
इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, या ये जो बूम है बाज़ार का, मज़ीद जब ये शेयर्स की कीमतें बढ़ेंगी तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, और फिर ना जाने दोबारा कब उस कंप्लायंट फेलियर के रडार पर आ जाएं, सस्पेंड हो जाएं, और सरमाया जो कि बहुत कीमती सरमाया है वो टोटल डूब जाए। आज हमारे बहुत सारे दोस्तों ने पूछा जैसे ही ट्रेडिंग रिस्टोर हुई कि कुछ कंपनीज़ हैं जैसा कि चिनाब टेक्सटाइल है, और 7 साल के बाद से ज़्यादा अरसा से बाद ट्रेडिंग रिस्टोर हुई। उन्होंने कहा कि अभी मैं किस रेट पे बेचूं, बहुत बड़ा लॉस है, कितना टाइम फ्रेम है, और ऑलमोस्ट उनकी जो परचेजिंग प्राइस थी वो आज के उसका जो रेट था कंपनी का उससे 3 टाइम्स हाई थी। 1 या 2 महीने में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आपकी जो इवन ब्रेक इवन है वो भी आ जाए, लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा सालों इंतज़ार किया और बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ट्रेडिंग दोबारा बहाल हुई, और उस ट्रेडिंग बहाल होने की सूरत में शायद एक लंबा अरसा दरकार होगा आपके इवन ब्रेक इवन लेवल को पहुंचने पर। बैक टू 100x, आज जो बाज़ार 303 पॉइंट्स गिरकर 75,575 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा, वॉल्यूम्स में तकरीबन 49% की कमी हो गई। 54 करोड़ शेयर्स टोटल आज ट्रेड हुए। कल यानी कि फ्राइडे को 1 अरब 6 करोड़ शेयर्स से ज़्यादा काम था बाज़ार में, और इतनी बड़ी गिरावट जबकि टोटल नंबर ऑफ़ जो स्टॉक्स हैं वो 426 रहे, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर है वो बुल्स की जानब रहा। इन 426 शेयर्स में जहां पर ट्रेड हुआ तकरीबन 222 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 184 की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 20 स्टॉक्स मुस्तहकम पाए गए। फ्राइडे को हमने 430 स्टॉक्स में ट्रेड देखा था, और जो नंबर ऑफ़ ट्रेड से वो गो के कम हुए। 3,48,000 जो कि फ्राइडे को नंबर ऑफ़ ट्रेड थी, आज वो सुकड़ कर 2,71,000 नंबर ऑफ़ ट्रेड से थोड़ी सी ज़्यादा रही हैं। बाज़ार में अब जो चेंज है, आउटलुक का चेंज है, और इस आउटलुक के चेंज में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मोस्ट बेनिफिशरी सेक्टर्स हैं, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, साइक्लिकल सेक्टर हैं, उन्होंने आज एक म्यूटेड किस्म का रिस्पॉन्स दिया। इतनी बड़ी जो डिप हुई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, जो कि 2.5 सालों की कम तरीन सतह है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब अगली मॉनेटरी पॉलिसी में क्या स्टैंड्स लेगा, उस पर हम बात नहीं करेंगे, अगले किसी प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आउटलुक चेंज है उसमें 2 इफ़ेक्ट हैं। नंबर 1, इसका इफ़ेक्ट नेगेटिव है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए, और नंबर 2, इसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव है बहुत सारे सेक्टर्स के लिए। तो चेंज ऑफ आउटलुक के इस पीरियड में आज जहाँ पर हमने देखा कि जो सेटलमेंट है, जो रिप्लेसमेंट है वो देखने को मिली, और शिफ्ट टुवर्ड्स दूसरे सेक्टर जो कि इस पार्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद अब जो कंट्रैक्शन का पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है, एक्सपेंशनरी पीरियड होगा। उस तनाजुर में पोजीशंस का रिप्लेसमेंट हम तो को करेंगे। लकी जो कि आज बहुत सुस्त था, इतना बड़ा रिस्पॉन्ड नहीं दिया उसने, चूँकि ग्रुप लीडर है सीमेंट सेक्टर का, गो के कंसोलिडेशन फेस में है, और पिछले 52 वीक्स की बुलंद तरीन सतह पर भी है। आज जैसा कि आईटी सेक्टर ने जो उसका मोमेंटम था पिछले दिनों से उसको मज़ीद आगे बढ़ाया, गो के सिस्टम्स ने आज पुल बैक किया, और जो उसकी ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस है वो 461 रुपए की सतह की। 2, 3, 5 स्टॉक्स पर हम बात करेंगे जो कि इस वक्त हमारी आज की लिस्ट पर है। नए शेयर्स टारगेट प्राइस कुछ में ब्रेकआउट देखा गया,
नेटसोल ब्रेकआउट कर गया। नंबर 1 140 रुपये को फाड़ डाला स्टॉक ने और उसके ऊपर ट्रेड हुआ, क्लोजिंग भी देखी गई। अब यही लेवल एक स्टॉप लॉस के सूरत पे काम करेगा या थोड़ा सा 2-2.5-3% डाउन साइड थोड़ा सा रूम भी देना चाहिए इन केस ऑफ फॉल्स पेनिट्रेशन नीचे डाउन साइड पर। तो उस सूरत में एक ऐसा वक्फा स्टॉप लॉस में होना चाहिए जहां पर जो इन केस ऑफ पेनिट्रेशन डाउन साइड रीटेस्टिंग जो स्टॉक है उसमें जो होल्डिंग है उसको महफूज किया जाए। अपसाइड जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है नेटसोल का वो 177 रुपये की सतह का। नंबर 2 द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने आज ब्रेकआउट किया, 36 रुपये को फाड़ डाला स्टॉक ने, 39.55 की सतह पर पहुंचा। अब उसका जो ऑल टाइम हाई है वो तकरीबन 44 रुपये के आसपास है। इन केस यही वो लेवल है जो कि अब अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है। इन केस ये लेवल जो कि 44 रुपये का है ब्रेकआउट हो, डेफिनेटली उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि अगला जो पॉसिबल टारगेट है वो क्या हो सकता है। नंबर 3 आज जो 3 स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं जिसमें कि मैक्टर 91.74 की सतह पर बंद हुआ। डाउन साइड जो रिस्क की जो रेशो है 81 रुपये, यानी कि स्टॉप लॉस की जगह है 81। अप साइड जो पोटेंशियल है 137 रुपये की सतह। मेटको फूड्स लिमिटेड 28 रुपये 22 पैसे की सतह की क्लोजिंग। डाउन साइड जो रिस्क है 25 रुपये की सतह जो कि स्टॉप लॉस की जगह भी रह सकती है, लेवल रह सकता है। अपसाइड जो पोटेंशियल इनिशियल टारगेट है वो 34 से 35 रुपये की सतह का, जबकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी 13 रुपये 25 पैसे का डाउन साइड रिस्क और क्लोजिंग आज उसकी 14 रुपये 6 पैसे की है। अपसाइड इनिशियल रेजिस्टेंस 16 रुपये या 16 रुपये 50 पैसे की रेंज में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों दोबारा से हम अगर बात करें आज जैसे कि फौजी सीमेंट ने लीड किया इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, 3 करोड़ 28 लाख शेयर्स का काम हुआ। इसके साथ साथ दूसरे स्टॉक्स में जो कि सीमेंट सेक्टर्स थे उसमें वॉल्यूम में पिकअप देखा गया, लेकिन यहाँ पर जो जहन है सरमायाकारों का वो बनते बनते उसको डेवलप होते और ये जो नई चेंज है उसको एक्सेप्ट करते करते एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ थोड़ा वक्त लग सकता है। वो वक्त कितना लंबा हो सकता है उस पर ज़रूर हमें एक निगाह रखनी होगी। 100 इंडेक्स का जो आज उछाल रहा वो 76,209 पॉइंट्स की सतह था इंटरडे हाई, और जो क्लोजिंग है उसकी वो कम से कम 700 पॉइंट्स नीचे है, इतनी उसके जो हाई था। तो कल देखते हैं क्या 100 इंडेक्स में क्या रुझान रहता है। कल का प्रोग्राम कल फिर हम डिस्कस करेंगे तमाम खबरों को, तमाम जो हमारी रिसर्च होगी शेयर्स की और उसके साथ साथ बाज़ार की। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।